पाकिस्तान का माशरा इस वक्त एक खामोश कातिल का सामना कर रहा है, जो ना सिर्फ मुस्तकबिल को निगल रहा है बल्कि नस्लों को खोखला भी कर रहा है। मंशियात का ये जहर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों, गलियों, बाजारों और तालीमी इदारों तक दरारें डाल रहा है। कभी ये मसला मखसूस इलाकों तक महदूद समझा जाता था, मगर अब ये एक कौमी सतह का खतरा बन चुका है। स्मगलरों के बनाए गए खुफिया नेटवर्क्स इस तिजारत को फैलाने में मरकजी किरदार अदा करते हैं। नौजवान नस्ल इस नेटवर्क का सबसे बड़ा हदफ है। तालीम की कमी, बेरोजगारी, जहनी दबाव और सोशल सर्कल का असर इन्हें इस जहर के करीब ले आता है। मंशियात का हथौड़ा सिर्फ इनफरादी जिंदगी को नहीं गिराता बल्कि कौमी मईशत को भी तोड़ देता है। अगरचे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गुज़िश्ता बरसों में बेशुमार बड़ी कार्रवाइयाँ की, टनों के हिसाब से मंशियात की बरामदगी, स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, नेटवर्क्स तोड़े, मगर इसके बावजूद भी ये जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। स्मगलर्स अपनी हिकमत अमली बदलते रहते हैं, नए रास्ते निकाल लेते हैं, मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर लेते हैं। यही वजह है कि रियासती इदारों को हर सतह पर अपनी जद्दोजहद जारी रखनी पड़ती है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल और इसकी तरक्की और नौजवानों की ताकत के लिए एक संगीन खतरा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस जहर को सिर्फ कानून की आंख से नहीं बल्कि एक कौमी अलमिये के तौर पे देखें। जब तक तलब मौजूद रहेगी, सप्लाई नहीं रुक सकती। जब माशरा आगा नहीं होगा, ये नेटवर्क कमज़ोर नहीं होंगे। जब तक ख़ानदान, इदारे, स्कूल मुश्तरका जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये नेटवर्क अपनी जड़ें मज़ीद गहरी करता रहेगा। मंशियात के ख़िलाफ़ हम इतने प्रोग्राम कर चुके हैं कि शायद हमें खुद भी याद नहीं, लेकिन जब हमें ये मौका मिला कि हम मंशियात के ख़िलाफ़ जंग में अपना हिस्सा डालें, तो हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिल के अपना हिस्सा डाला। आज से कुछ अरसे कबल पहले हमने घारों में पुलिस के साथ मिल के एक कार्रवाई की, जब बड़ी तादाद में एक फार्म हाउस के अंदर मंशियात छुपाई गई। खोलो, खोल, खोलो, खोलो, पुलिस है। खोलो, खोलो, पुलिस है, खोलो, 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 पुलिस है, खोलो, खोलो। काफी देर की जद्दोजहद के बाद जब दरवाजा खोला गया तो अंदर मौजूद एक शख्स ने पुलिस को देखकर वही रवायती हरबा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और शोर शराबा शुरू कर दिया। लेकिन इस तरह के शोर शराबे के हम अब आदी हो चुके हैं। खोलो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बंदा देखे दूसरा है उस तरफ है कोई? कौन है तुम? कौन मुझे? भाई कौन हो यार? मैं हूं यार। राजा कौन मुझे? मैं हूं यार। पकड़ो, कौन यार मुझे? ठंडे हो जाओ, इधर आ जाओ। बस आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बैठियो, बैठियो इधर। खोलो, खोलो, नीचे बैठ के नीचे देखो, उठाओ, बताओ। हाँ, ये है ना, ये देखें जी, ये देख, इस वक्त यहाँ से ये चर्च निकलना शुरू हुई है और ये बड़ी बिल्दार में यहाँ पर रखी हुई है। ये पूरा ऊपर पलट दो। हटाओ, 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 ये देखें जी, हटाओ, ये अभी यहाँ पर पुलिस के आदमी शोर शुरू कर दिया था। ये समझ रहे पुरानी ट्रिक्स है इनकी। ये आप देखें जी, ये चर्च के तमाम पैकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त घर के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये घारों पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। वॉशरूम में चल चले, वो ऊपर है, ऊपर जाओ, वो देखो, वो देखो, आ जाओ, आ जाओ, उठाओ, निकालो, निकालो, ऊपर जाओ, उठाओ। घारों पुलिस की बड़ी कार्रवाई और कार्रवाई के नतीजे में देखा उन्होंने शोर शुरू कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर मंशियात बरामद होना शुरू हुई है। बड़ी बलदार पिक्चर्स की जो इन्फॉर्मेशन SHO मुमताज़ साहब के पास थी, उसको इस वक्त में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कवर कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ये देखिए जी, पैकेट्स निकलना शुरू हुए हैं। ये देखें, इस जगह को पुलिस ने सर्च करना शुरू कर दिया। घर के मुख्तलिफ कोनों से बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद होना शुरू हो गई। सेकंड कमरे में, ठीक है, आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए।
हाँ ये देख बहुत शाबाश। ये देखिए जी, ये हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पर अपना सामान, और ये सारा माल सप्लाई होना था। अभी छोटे छोटे जो चर्च के अड्डे होते हैं, मंशियात के अड्डे होते हैं, उधर सप्लाई होना था, और यहाँ से बड़ी मिकदार में आप देख रहे हैं कि जी बरामद हो रही है। अलग अलग जगहों से बड़ी तादाद में चर्च बरामद होना शुरू हो गई, और बेड के नीचे से, गद्दों के नीचे से। ये देखें जी, अफसोस की बात है जी, नस्ल को तबाह करने के लिए ये सप्लाई होकर आई थी, और SHO साहब की इंफॉर्मेशन थी इसको चेक करने की, और इस इंफॉर्मेशन पे फौरी काम हुआ है। आपने देखा है कि कितनी बड़ी मिकदार में यहाँ पे घर के अंदर से जो है बड़ी मिकदार में चर्च बरामद हो रही है, और इन लोगों ने जी एक तरीके से नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक महदूद ना थी। इस जगह की जब अच्छी तरह तलाशी ली गई तो हमें मजीद नौजवान नस्ल को तबाह करने वाला मवाद बरामद हुआ। बाथरूम के छत में देखो, बाथरूम के छत में देखो, इसको देखो, इसको खोला। लाइट ये देखो, आ जाओ उठाओ, मिल गया, जहाँ से मिल गया भाई, जहाँ से मिल गया जी। पूरा घर है, 2 मुल्ज़मान यहाँ पे पकड़े हुए हैं, मुस्तकिल शोर कर रहे थे यहाँ पर, और बड़ी मिकदार में इस जगह से जो है चर्च बरामद हो रही है, जो मुख्तलिफ अड्डों पर सप्लाई होनी थी। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ उधर, SHO साहब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये किलो के पैकेट्स हैं, और ठीक ठाक बड़ी मिकदार में चर्च है, जो इस वक्त SHO मुमताज़ बरोही ने यहाँ पे बरामद की है, और घर को पूरी तरह सर्च किया जा रहा है। और जो सर इन्फॉर्मर के मुताबिक यहाँ पे 2 ही बंदे थे, कितने बंदे थे? जहाँ मौजूद तो 3 बंदे थे, 3 आते हुए मैं फरार हुआ, आपने शायद नहीं देखा, गेट पे था। जैसे ही पुलिस की पार्टी के मोबाइल को देख के वो फरार हो गया जी। लेकिन 2 बंदे यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, और पूरी आप देख सकते हैं इस वक्त घर को सर्च किया गया है। 2 ये मुल्ज़मान यहाँ पर पकड़े गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि फार्म हाउस में इतनी बड़ी तादाद में मंशियात मौजूद होगी, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके ना सिर्फ मंशियात अपने कब्जे में ली, बल्कि वहाँ से मुल्ज़मान को भी पकड़ लिया। ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन हमें शाह लतीफ़ के इलाके से मिली, जहाँ एक जगह बड़ी मिकदार में मंशियात छुपाई गई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम शाह लतीफ़ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, और यहाँ की अगर हम कार्रवाइयों की बात करें तो बैक टू बैक काफ़ी कार्रवाइयाँ हमें नज़र भी आ रही हैं। यहाँ के SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंशियात की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर बड़ी ज़ाहिर स्ट्रिक्ट पॉलिसी हमेशा से ही है, और आप उस पर कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। अभी क्या सिचुएशन है और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? अभी हमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि कोई ड्रग्स की कंसाइनमेंट आ रही है आउट ऑफ सिटी से, और यहाँ हमारे एरिया में एक शफी गोड का एरिया है, यहाँ पे वो कंसाइनमेंट वो डिलीवर मेरा ख्याल कर गए। बस सिर्फ जगह की पॉइंटेशन करनी है, जैसी पॉइंटेशन होती है तो हम उस जगह पे रेड करेंगे, और हमें वहाँ से कंसाइनमेंट भी मिलेगी, बंदे भी मिलेंगे। अच्छा, ये शाह लतीफ़ का जो इलाका है, ज़ाहिर है इधर आपकी एक दूसरी पोस्टिंग है या तीसरी पोस्टिंग है गालिबन, तो यहाँ पर ज़्यादा किस तरह की क्राइम आपको ज़्यादा नज़र आते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल क्राइम्स होते हुए देखे हैं, और जिसको डिटेक्ट भी करती है पुलिस, मल्टीपल चीज़ें नज़र आती हैं, किसी एक चीज़ पे सिर्फ यहाँ पे काम नहीं हो रहा होता। असल में एक तो एरिया बहुत बड़ा है, फिर यहाँ गोट हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, फिर शहरी इलाका भी है कायदाबाद वाली साइड पर, और यहाँ मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, फिर मुख्तलिफ़ मार्केट्स हैं, मोबाइल मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हैं, तो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो इस जिस तरह जब कच्ची आबादियाँ जहाँ होती हैं वहाँ पे हर नौइयत का जुर्म भी होता है, हर नौइयत के क्रिमिनल्स रहते भी हैं। तो इस हवाले से ये थाना जो है अहमियत का हामिल है कि यहाँ क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है, और उस पर काफ़ी कार्रवाइयाँ भी हम देखते हैं। ऐसी अभी एक ड्रग्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन है, और अभी हम आपको उसकी आगे की कार्रवाई दिखाएंगे। इन्फॉर्मेशन पक्की हो चुकी थी, और SHO शाह लतीफ़ इन्फॉर्मर से लम्हा बालम्हा राब्ते में थे। रेड पे निकलने से पहले शाह लतीफ़ के SHO ने SSP मलीर की हिदायत और रेड का प्लान मीटिंग में बताया। अच्छा, ये हम लोगों ने भी जाना है, ड्रग की कंसाइनमेंट आ रही है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है इस हवाले से, तो बहुत होशियारी के साथ रेड करना है। वो पूरे एरिया को हमने कार्डन ऑफ करना है, किसी को निकलने नहीं देना। जिस जगह पे हम रेड करेंगे वहाँ पे हमें अच्छी क्वांटिटी में मंशियात मिल जाएगी, तो कोशिश करना है कि बंदे भागे नहीं, जितने बंदे भी हों हम सारे गिरफ़्तार करने वहाँ पे, ठीक है। और गैर ज़रूरी फायर नहीं करना किसी के ऊपर, जब तक हम पे फायर नहीं आएगा तो हमने कोई फायर किसी पे नहीं करना। होशियारी के साथ काम करना बिल्कुल जो है ना, और रैपिड एक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये मुमताज़ साहब क्योंकि काफ़ी लेट नाइट हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे कोई पब्लिक का मॉब लगने का या कोई इस तरह का तो चांस नहीं है?
मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इन एरियाज़ में जब भी पुलिस एक्शन लेती है तो पब्लिक नहीं इतना वो करती, और रिटेलिएशन का कोई चांस नहीं। हाँ, मतलब अब लेट नाइट है, तकरीबन लोग सोए होंगे, तो एक बेस्ट टाइम होता है। हम अक्सर रेड्स इसी टाइम पे इसी वजह से करते हैं कि हमें जो है सराउंडिंग के लोगों की रेजिस्टेंस नहीं मिलती इसमें। अच्छा, जो सोर्स है वो वहाँ पे मौजूद है, उसने देखा होगा कि ये भी है, अंदर ही है? जी, सोर्स वहीं पे है और वो बाकायदा लोकेशन वगैरह हमें शेयर करता है, फिर वहाँ हम जाएंगे, वही निशानदेही करेगा जिस घर में हमने घुसना होगा, जिस जगह पे। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ से भी निकलेंगे और जो भी यहाँ पर सोर्स इनकी है वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है और वहाँ से लोकेशन आ रही है। मंशियात के हवाले से एक बड़ा अभी क्रैकडाउन करने के लिए निकल रहे हैं। शाह लतीफ़ टाउन वैसे ही एक बड़ा इलाका है जिसमें कौन कहाँ क्या कर रहा है इसे पता लगाना दीगर इलाकों के मुकाबले में मुश्किल है। हम इस जगह के लिए निकल पड़े थे जहाँ की इंफॉर्मेशन थी। थोड़ी देर बाद हम उस जगह जहाँ पहुंचे जहाँ की इत्तला पुलिस के पास थी। ऑलमोस्ट लोकेशन के पास आ गए, काफ़ी देर वेट कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल दूर खड़ी करके पैदल चलने पर ही इत्तफाक किया, क्योंकि मोबाइल को देखते ही दूर खड़े पहरेदार मंशियात फरोशों को खबर दे देते हैं। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा ना खुला। इंफॉर्मेशन पक्की थी, इसलिए पुलिस ने इस घर की दीवार को कूद कर दरवाजा खोला। ऊपर से इधर से चल, नीचे देखो। अंदर मौजूद शख्स पुलिस को देखकर हक्का बक्का रह गया। पकड़ उसको, पकड़ उसको। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? मकसूद। हाँ, मकसूद। इसके पीछे हाथ बांधो। ये चेक करो तकिए के नीचे जरा इधर। पुलिस ने तलाशी लेना शुरू की तो बज़ाहिर मुसाफिर खाने जैसे कमरे से मंशियात मिलना शुरू हो गई। हाँ, मिल गए, बस में इधर आगे रख। देखिए जी, यहाँ से मंशियात बरामद होना शुरू हुई है। SHO ने इन्फॉर्मर के मुताबिक छत पर सीढ़ी लगाने के लिए कहा। पुलिस का जवान जब ऊपर छत पर चढ़ा तो वहां से मंशियात बरामद होना शुरू हो गई। सीढ़ी है, सीढ़ी है। और किस तरफ भी जाना है? थोड़ा सा माल तो मिला है अभी, मजीद माल कैसे मिलेगा? जाओ बेटा, ऊपर जाओ, ऊपर देखो, ऊपर देखो। ले आओ, ले आओ। ओह गुड, वेरी गुड। ये देखिए जी, सारी यहाँ से चर्च से वो बरामद हो रही है और इस घर के अंदर माल को भी डम किया गया था ठीक ठाक बड़ी मकदार में। यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं कि चर्च बरामद होना शुरू हो चुकी है। एक छोटे से कमरे में भी मंशियात मिली जो अटैची के पीछे छुपाई गई थी। हाँ, मिल गई, इधर से मिली। ये इधर कैमरा करो ऊपर, एक कैमरा मैंने इस तरह दो, ऊपर दो। और किधर है? चलो भाई ठीक है, बस चले, ये ले, आ जाओ। पुलिस हर जगह की तलाशी ले रही थी, हर जगह को बार बार क्रॉस चेक किया जा रहा था। किचन में दाखिल हुए तो वहां से भी मंशियात के पैकेट बरामद हुए। यहाँ पे घर के मुख्तलिफ कोनों के अंदर जो है ये मंशियात छुपाई हुई थी और बड़ी तादाद में सब पैकेट्स बरामद हो रहे हैं। वहीं पे रख दे। और इस वक्त में जो इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी। और एक ऐसी जगह दौरान तलाशी पुलिस को पता लगी जहां मंशियात सबसे ज्यादा थी और वो थी सोफे के अंदर। पुलिस ने जैसे ही सोफे को खंगाला वैसे ही मंशियात निकलना शुरू हो गई। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पर ये देखो, इस तरफ से आगे दिखाओ, ये कितनी बड़ी तादाद में सोफे के अंदर छुपाई हुई थी। और ये इस वक्त में शाह लतीफ़ की बड़ी ज़बरदस्ती कार्रवाई हुई है जिस नतीजे में ये पकड़ा गया यहाँ पे बंदा। और बड़ी तादाद में यहाँ से जो है पैकेट्स बरामद होना शुरू हुए हैं चर्च के। और इकट्ठे करते जाओ सारे। ये सारी चर्च जो है ये भी सप्लाई होनी थी, ये यहाँ पे डम की हुई थी इन्होंने, जो इस वक्त में यहाँ पर रेड की है यहाँ के SHO ने। और SHO साहब की कार्रवाई के बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो मंशियात बरामद होना शुरू हुई। मंशियात की तादाद तकरीबन 30 किलो थी। पुलिस ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और साथ साथ
उस शख्स को भी पकड़ा जो यहाँ मौजूद था। ये देखें जी, यहाँ से बड़ी तादाद में बरामद हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मकसूद। मकसूद किसका माल है ये? सरफराज का, मेरे भाई का। सरफराज का माल है जी। तो यहाँ पे क्यों रखा हुआ था? मुझे चौकीदारी के लिए छोड़ा हुआ है भाई ने। चौकीदारी के लिए छोड़ा हुआ है, तो तुम्हें पता है ना यहाँ पे क्या रखा हुआ है? जी बताया था भाई ने। सरफराज को माल कौन देता है? आरिफ देता है सर। आरिफ कौन है? आरिफ बाहर से आते हैं, वो कार में लेके आते हैं। तो कार में कौन सी कार में आते हो? ये सर ये पत्नी कहाँ से भाई मेरा मंगवाता है। सरफराज मुझे तो चौकीदारी के लिए रखा हुआ। तो तुम्हें पता तो होगा ना कि कहाँ से लाते नहीं हैं? सर, इसका मुझे नहीं पता। अभी तो पता चल जाएगा। ये तकरीबन आई थिंक कितना केजी, 25 से 30 केजी लग रहा है। 30 केजी तकरीबन माल है। 30 केजी माल यहाँ से अभी बरामद हुआ है। मुमताज साहब, ये माल यहाँ पे डंप होके आगे शहर के मुख्तलिफ जगहों पे जाना था? बस ये यहाँ से फिर ये जो अभी ये होलसेल आ गया, फिर यहाँ से रिटेल मुख्तलिफ जगहों पर फिर ये रिटेल में जाता है, मतलब थोड़े थोड़े करके। अच्छा, कितने दिन से आप इस गैंग के पीछे लगे हुए थे? क्योंकि जाहिर है आप कार्रवाई करने के लिए आपने काफ़ी टाइम से इस पर पिकेट लगाई हुई थी। कितने टाइम से लगे हुए थे और इन्फॉर्मेशन किस तरह फिर पूरी गैदर हुई? ये तो तकरीबन 1 हफ़्ते से हमारी इसी नेटवर्क के ऊपर काम चल रहा था। हमें ये इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ ज़राए से मिल रही थी कि यहाँ पर ड्रग्स की कंसाइनमेंट्स आती हैं और फिर यहाँ से आगे मज़ीद इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उस पर वक्तन हम जो है ना वो करते रहे, टेक्निकली भी हम देखते रहे इनको। आज ये निचोर हुई, जैसे हमें इत्ला मिली, फिर आप भी हमारे साथ ही थे। अच्छा, ये अमूमन क्योंकि लोगों के जहन में यही चीज़ होती है कि ये छोटे छोटे पैमाने पे बिक्री होगी, कोई ले आया होगा, वो छोटे छोटे जो खड़े हुए होते हैं, लेकिन ये जगह थी जहाँ पे डंप हो रही थी और इसके बाद इसने मुख्तलिफ जगहों पे जाना था। जी जी, बस ये तो मतलब मेन इसका डंपिंग पॉइंट यही था, यहाँ से फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होनी थी इन्होंने। तो मज़ीद भी देखते हैं और जो जहाँ जहाँ पे मज़ीद, और ख़ास तौर पे जहाँ से माल आ रहा है। ये क्या इन्फॉर्मेशन क्या होगी? ये तो दायरा भी जब थाने जाएगा, इंटेरोगेशन होगी, आप करेंगे। वैसे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी? माल कहाँ से आ रहा है? जो सोर्स है ना, हमें तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि बलूचिस्तान से आता ही है, नॉर्मली वहीं से आ रहा होता। बिल्कुल। तो वहाँ से जब ये आते हैं कारों के अंदर मुख्तलिफ, और कारों के अंदर भी माजी में हमने जो गाड़ियाँ पकड़ी तो उनके अंदर भी उन्होंने सीक्रेट पोर्शंस बनाया होता है, लेडीज़ को भी रखा हुआ होता है। लेडीज़ को भी रखा होता है। तो उस तरीके से ये माल आता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये फिर बल्क में आता है, फिर यहाँ से थोड़े थोड़े करके मुख्तलिफ एरियाज में सप्लाई होता है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात की एक बड़ी खेप पकड़ ली। मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब। शहर कराची से मोबाइल फ़ोन चोरी होते हैं, लेकिन अक्सर वो ट्रेस नहीं हो पाते। आखिर क्या वजह है कि वो ट्रेस नहीं हो पाते? शहर में मोबाइल फ़ोन छिन जाना सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि एक पूरा मुनज़्ज़म कारोबार बन चुका है, जहां वारदात के फ़ौरन बाद मखसूस दुकानदार इन चोरी शुदा फ़ोन को आधी कीमत में ख़रीद लेते हैं। ये दुकानदार जानते हैं कि असल खेल मोबाइल लेने के बाद शुरू होता है, क्योंकि अगला मरहला होता है फ़ोन की IMEI नंबर की तब्दीली, जिसे गैर कानूनी तौर पर मखसूस सॉफ्टवेयर के ज़रिए तब्दील किया जाता है। ये काम करने वाले अफराद, जिन्हें मार्केट में सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट कहा जाता है, महज 500 या 1000 रुपए के खातिर मोबाइल की पूरी शनाख्त तब्दील कर देते हैं, लेकिन घर या खुफिया मुकाम पर, क्योंकि मार्केट में इन सब चीज़ों पर बहुत सख्ती है। फ़ोन का सिस्टम रीसेट, IMEI चेंज और सिक्योरिटी लॉक बाईपास करके इसे ऐसा बना दिया जाता है जैसे कभी चोरी हुआ ही ना हो। यही फ़ोन बाद में पैच अप्रूव के नाम से मार्केट में दोबारा फरोख्त होता है, जिसका मतलब ये होता है कि फ़ोन टेक्निकल तौर पर काबिल इस्तेमाल है, मगर असल में इसकी शनाख्त जाली है। यूं चोरी होने वाले मोबाइल ना सिर्फ कानूनी रिकॉर्ड से गायब कर दिए जाते हैं, बल्कि नए खरीदार तक इस तरह पहुंचता है कि इसे हकीकत का कुछ इल्म नहीं होता। इस अमल में जहां सड़कों पर मोबाइल छीनने वाला गिरोह फ़ायदा उठाते हैं, वहीं मखसूस दुकानदार और सॉफ्टवेयर तब्दील करने वाले अफराद भी इस गैर कानूनी धंधे में बराबर के शरीक हैं। नतीजा ये है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोकने की हर कोशिश इस मुनज़्ज़म चेन की वजह से नाकाम होती रहती है। चंद 100 रुपए और चंद मिनटों की लेन देन पर पूरा शहर गैर महफूज बना देती है। शाह लतीफ़ पुलिस ने तकनीकी बुनियादों पर एक गैंग पकड़ा जो मोबाइल फ़ोन छीन कर बेचता था, और साथ चोरी मोबाइल खरीदने वाले दुकानदार और सॉफ्टवेयर से IMEI चेंज करने वाले फनकार भी पकड़े गए। इनके पास IMEI तब्दील करने वाली डिवाइस और 25 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिनकी IMEI ये गैंग तब्दील कर चुका था।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम शाह लतीफ़ पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और कराची शहर में मोबाइल छीनने की वारदातें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अभी आज से कुछ दिन पहले, संडे के दिन अगर हम कहेंगे, कुछ लोग थे यहाँ पर, ये हमारे साथ मौजूद हैं कराची के शहरी, जिनसे मोबाइल छीना गया और 3 दिन के अंदर मोबाइल जो चोर थे उन्हें पकड़ लिया गया। क्या नाम है आपका? दाऊद अहमद। दाऊद, आप लोगों के साथ हुई थी वारदात? जी, संडे वाले दिन। क्या हुआ, किस तरह था, थोड़ा सा बताएं। ये हम लोग वीडियो बना रहे थे टिकटॉक की ना, तो 2 बंदे आए थे बाइक पर। एक ने पिस्टल पकड़ी हुई थी, तो मोबाइल का कहा, एक से तो ले लिया। मैंने थोड़ा बहुत मना किया, हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पकड़ लिया था थोड़ा। वो पीछे आके उसने जब चैम्बर मारा तो हाथ कांप रहे थे, तो फिर मैंने भी दे दिया और ये चले गए। मैं फ़ौरन यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने FIR कटवाई और 3 दिन में बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ SHO जो यहाँ के रहे, उन्होंने 3 दिन में ये कर दिया। मैं तो इतना खुश हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ शाह लतीफ़ पुलिस का कि यार इन्होंने मेरा मोबाइल रिकवर कर दिया। 3 दिन के अंदर हो गया। आप तीनों के ही मोबाइल गए थे। आपका कौन सा मोबाइल था? मेरा 15 Pro Max था। आपका जी? मेरा 11 था आईफोन। बस हम साथ ही थे, लेकिन ये दोनों। अच्छा, आप लोगों के मोबाइल गए थे। मुमताज़ साहब, जब आपके पास ये आई है और 3 दिन के अंदर जो है ये गैंग पूरा पकड़ा गया, अब इसकी थोड़ी तफसील बताएं। जी बिल्कुल, ये आए हमारे पास, इन्होंने अपनी कंप्लेन लॉन्च की हमारे पास, तो टेक्निकल बुनियादों पे हम इसको देखते रहे। फिर हमने ग्राउंड सोर्स पे हमने अपने तौर पे जब इनकी मालूमात ली तो हमें इन्फॉर्मर ने कुछ इनकी निशानदेही की, तो उस पे फिर हमने वर्कआउट किया। तो जैसे ही हमने उस पे वर्कआउट किया तो हमने फिर इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद फिर इनसे पूछा कि वो स्नैच्ड मोबाइल फ़ोन जो आप लोगों ने यहाँ से छीने थे वो कहाँ है, तो उन्होंने किसी दुकानदार के लिए कहा कि हमने उस दुकानदार को दिया। तो इन्हीं की निशानदेही पे फिर हमने उनको उठाया और आगे फिर उसने कहा कि मैंने ये मोबाइल जो है IME चेंज करने वाले, जो IME पैच करते हैं, तो उनको हमने दिया। तो उनको फिर हमने लिया और वहाँ से कोई तकरीबन 25 के करीब मोबाइल फ़ोन जो मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ लोगों से छीने हुए थे वो उससे रिकवर हुए। IME टेम्परिंग डिवाइस जो होती है वो उससे बरामद हुई। ये क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जी अक्सर IME से पकड़ा जाता है, लेकिन अब ज़ाहिर है IME भी जो है पैच होने लगी, उस पर टेम्परिंग हो जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नूर सईद। तुम्हारा क्या नाम है? ज़ुबैर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं हूँ शाह लतीफ़ का रहने वाला। शाह लतीफ़ के रहने वाले हो। कब से कर रहे हो ये काम? मैं 7 तारीख से। 7 तारीख से कर रहे हो? जी। नहीं, ये काम जो छीनने का काम है कब से कर रहे हो? ये आज इस महीने 7 तारीख से। इस महीने से शुरू किया? जी, 7 तारीख। 7 तारीख को अच्छी तारीख थी कि तुमने सोचा कि अब ये काम शुरू कर लें। पहले कितनी दफ़ा बंद हुए? मैं नहीं बंद हुआ। मैं एक बार भी बंद नहीं हुआ। तुम कितनी दफ़ा हुए? मैं 2 बार बंद हुए। कहाँ, किस थाने में बंद हुए थे? एक शाह लतीफ़, एक सोराबगढ़। एक शाह लतीफ़, एक सैराबगढ़। इसी केस में बंद हुए थे? नहीं, बॉर्डर क्रॉस। बॉर्डर क्रॉस? जी। क्या मतलब बॉर्डर क्रॉस? अफगानी केस। तुम अफगानिस्तान से हो? उस टाइम मेरा NIC नहीं था। वैसे तुम कहाँ से हो? पीछे से अफगानिस्तान से हो? नहीं, वजीरिस्तान। वजीरिस्तान से हो? जी। ये अजीब सी कोई कहानियाँ सुनने में आ रही होती हैं। ये असला कहाँ से लाते हो और ये जो उन्होंने तुम्हें पहचान लिया, आप लोगों ने इनकी शनाख्त कर ली, यही थे? ठीक है, अब ये बताओ कहाँ से लाते हो ये असला? असला रहमुल्ला भाई रहते हैं जफ़र टाउन पे। ठीक है। रहमुल्ला अहमद का भाई है। ठीक है। ये ज़ुबैर और रहमुल्ला से पिस्तौल उठाता था। ठीक है। रहमुल्ला को हम आधा हिस्सा देते थे। सही है। अच्छा, ये जो तुम मोबाइल छीनते हो ये फिर देते कहाँ पर हो, आगे कहाँ देते हो? ये मेहरान भाई। मेहरान भाई, ये जो IME वाला है? नहीं, ये वो मोबाइल शॉप वाला। हाँ, मोबाइल शॉप वाला। इनको क्यों देते हैं मोबाइल? वो लेते थे हमारे से मोबाइल। कितने का लेते हैं? अगर एक मोबाइल की कीमत 30,000 है तो ये कितने का लेते होंगे? बस ये 10,000 12,000 का दे देते थे। 10-12 हज़ार का दे देते हो। दिन में कितने मोबाइल छीन लेते हो? दिन पे 2-3 मोबाइल छीन के बस। मारा है, गोली मारी है कभी? नहीं, जिंदगी पे गोली नहीं मारी। जिंदगी में कभी गोली नहीं मारी है? नहीं। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरा 21 साल। 21 साल। तुम्हारी? मेरा 20 साल। 20-21 साल की उम्र में तुम लोगों ने मोबाइल छीनना शुरू कर दिए। तो ये 7 तारीख ऐसी क्या थी कि तुमने 7 तारीख के बाद मोबाइल छीनना शुरू किए? 7 तारीख में ऐसा क्या था? बस सर, इंसान से गलती हो जाती है। गलती हो जाती है? जी सर। बहरहाल जी, ये अभी पुलिस ने एक बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की, लेकिन उस कार्रवाई से एक अच्छी कार्रवाई हुई कि वो लोग हाथ आए जो मोबाइल ख़रीदने के बाद उसकी IME चेंज कर देते हैं। ये एक बड़ा टेक्निकल काम होता है जिसके बाद ज़ाहिर है पुलिस को पकड़ने में और ज़ाहिर है किसी को पकड़ने में बड़ा मसला होता है। हाँ भाई, क्या नाम है? हमीद। क्या काम करते हो? मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल रिपेयरिंग का। अब ये बताओ कि IME किस तरह चेंज होती है? कुछ डिवाइस हैं जो पुलिस के पास इस वक्त पड़ी हुई हैं। हाँ जी। ठीक है, उससे फिर IME जब चेंज हो जाती है तो उसके बाद तो मोबाइल नहीं पकड़ा जाता होगा?
पता नहीं सर, बोल रहे सीरियल नंबर चेंज हो जाते, पता नहीं क्या किस तरह होता है चेंज, वो बताओ ना, तरीका बताओ थोड़ा। सर मैं खुद हार्डवेयर का काम करता हूँ। किसका? मतलब रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग का काम करता हो तो तुम्हें पता तो सब होगा ना। सर मैं नहीं करता, मेरे साथ बंदा बैठा। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मेरान। अगर कोई मोबाइल 50,000 का है तो इनसे किस तरह कितने का खरीदोगे? 30,000 रुपये, 25,000 रुपये हैं? 30,000 आधी कीमत में जी। अच्छा, ये तुम्हारा इनसे राब्ता कैसे हुआ? मतलब ये डकैत जो हैं, मोबाइल चोर जो हैं, जो डकैतियाँ करते हैं, इनसे तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? ये मेरे पास आए और जो ना मोबाइल देके जा रहे। मोबाइल ऐसे ही आ गया, उनको पता था कि तुम डकैत हो? नहीं। हैं? नहीं। तो फिर तुमने क्यों लिया? तुम्हें पता है चोरी का माल है, छीना हुआ मोबाइल है, तो तुमने क्यों लिया? बस गलती हो गई। अब तक कितने ऐसे ले चुके हो और कितने मोबाइल बरामद हुए थे? 25? इसी से लिए थे बस। कितने लिए थे अब तक? कितने ले चुके हो? सच्चा बताना, बाकी तो SHO साहब बता देंगे। ये बिल्कुल जो है ना, यही मोबाइल लिए जो बरामद। कितने कितने? तकरीबन ये 20 से 25। जी। 20 से 25 वारदातें इन्होंने की और इन्होंने लाके तुम्हें दे दिए। अब तक कितनी अमाउंट इनको दे चुके हो? अंदाजन कितने पैसे दिए होंगे 20 से 25 मोबाइलों के? ये कुछ आइडिया नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ ये IME चेंज कैसे होती है? ये मैं नहीं करता सर। फिर कौन करता है? ये मुनीब करते हैं। किस तरह करता है? ये कुछ आइडिया नहीं सर। हैं? आइडिया नहीं सर। होगा ना, तो आइडिया तो होगा तुम्हें। नहीं। तो तुम जब ये मोबाइल चोरी का खरीदते हो तो पहले उसको देते होगे ना कि ज़ाहिर है IME चेंज करो, ऑन करोगे तो पकड़े जाओगे। जी। हैं? जी। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि किस तरह, उसको कितने पैसे मिलते हैं IME चेंज करने के? वो तकरीबन लेते हैं 1000 रुपये, 800 रुपये। बस 1800 रुपये में IME चेंज? जी। जिसके बाद फिर मोबाइल पकड़ना नामुमकिन है। जी। अच्छा, ये देखें मुमताज़ साहब, ये जो आप लोगों ने ज़ाहिर कार्रवाई की, एक अच्छी और बड़ी कार्रवाई है। अब इसमें जो एक प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि जब हमारा मोबाइल छीनता है तो पुलिस हमसे डब्बा और IME का बोलती है। IME जब चेंज हो जाएगी तो फिर हम कैसे मोबाइल अपना शनाख्त करेंगे? देख के शनाख्त कर पाएंगे? जी, बस ये तो असल में बड़ा एक घनौना किस्म का काम है। और ये जिस तरीके से IME या टेम्पर करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब मुख्तलिफ़ वारदातों के अंदर ये डकैत जो मोबाइल स्नैच करते हैं, स्नैचिंग की रेजिस्टेंस पे ये लोग मार देते हैं, बंदे एक्सपायर हो जाते हैं। तो वो उस चीज़ पे फिर वो हमारी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, वो IMEs रन कराते हैं उनकी रिज़ल्ट लेने के लिए कि हमें पता चले कि वो इस वक्त मोबाइल कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये जब ये IME इस तरीके से पैच कर देते हैं, टेम्पर कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारी एक बड़ी एक अच्छी सॉलिड एविडेंस होती है जो कि ज़ाया हो जाती है। तो वो बस वो। अच्छा, जैसे आपने इनसे 20 से 25 मोबाइल जो है इनसे बरामद किए हैं, तो ना जाने पता नहीं मुमताज़ भाई कितने कर चुके होंगे ये तो काम? 25 मोबाइल तो अभी निकल आए। दिन में इतना कर लेते होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। 12 लिए तो जिस वक्त हमने पकड़े तो उस वक्त उनसे यही चीज़ें मिली हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या नाम बताया था तुमने? मेहरान, मुझे बात बताओ, फिर जो तुम मोबाइल इनसे समझ लो 50 वाला 25 या 20 में लेते हो, 1000 रुपये की IME चेंज कराई, फिर ओरिजिनल पैसों में बेचते हो? नहीं। फिर कितने में बेचते हो? क्या बोल के बेचते हो? चोरी का है? कम में बिकती है सर। कितने कम में बिकता है? जो ना डब्बा नहीं होता, डब्बे के बगैर जो ना कम में बिक जाता है। कितने का? अगर तुम्हारा 21,000 रुपया लग गया तो तुमने आगे कितने का बेच दिया? 25,000 रुपये का। तो 4,000 रुपये के लिए ये गलीज और घिनौना काम कर रहे हो सर? गलती है। अभी अगर कोई किसी को गोली मार के मोबाइल लाया होगा फिर क्या होगा? गलती हुई सर। बहरहाल जी, ये एक बड़ी कार्रवाई थी शाह लतीफ़ की, और मैं उन तमाम मोबाइल जितनी भी मार्केट्स हैं जिनके सदर हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि भाई ये नज़र रखें, ये जो सॉफ्टवेयर के और ये काम कर रहे हैं, इसमें अब ये काम होने लगा है और जो भी ये काम कर रहा है उसको बिल्कुल पकड़ा जाएगा और उसको सख्त से सख्त सज़ा होगी। मुमताज़ भाई, ये भी फिर इतने ही शरीक हुए, ज़ाहिर है इन पे भी वही मुकदमे में ये दफात लगी होंगी। जुर्म में तो ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि चलो एक डकैती करता है, मोबाइल इनके पास आ जाते तो वो एविडेंस ही ख़त्म कर देते हैं। उस केस की जो सबसे कीमती एविडेंस होती है रिकवरी में, वो ये ज़ाया कर देते हैं। और ये देखें इन पे भी वही दफात ज़ाहिर लगती हैं। और अब ये सलाखों के पीछे जाएंगे और जितने भी लोग अभी ये काम कर रहे हैं वो बाज आ जाएं, और बाज नहीं आते तो बहुत जल्द आप इधर होंगे, मैं इधर हूँ और ये इधर होंगे। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है। SSP मलीर की हिदायत पर हमें काफ़ी ऐसी कार्रवाइयाँ देखने को मिली। लेकिन यहाँ आवाम से ये कहना चाहूँगा कि अगर माशरे से किसी बुराई को ख़त्म करना है तो उसमें आपको अपना हिस्सा डालना होगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी सरगर्मी हो रही हो या आपकी नज़र से गुजरे तो फौरी तौर पर उसकी इत्तला पुलिस को दें, क्योंकि अगर हमें अपने माशरे से जराइम को ख़त्म करना है तो सबको मिलकर काम करना होगा।